Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी का चल रहा था, जिसके क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही थी, जिसमें क्वेश्चन आंसर आप समझ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने इसमें डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स को भी समझ लिया था। फिर हम लोग आ गए थे एक्सरसाइज पर। फिलअप्स था इसमें सबसे पहले। फिलअप्स में आप देखोगे नंबर 1 फिलअप्स में है प्लैनेटॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आर ऑल्सो नोन एज प्लैनेटॉइड्स। सेकेंड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड द मून इन द ईयर 1969. The planet which has the red spot is Jupiter. Fourth is the outer planets are also known as Jovian planets. Okay. Now, true false. Million of stars together from the solar system. It is true. Jupiter has several rings. False. The Earth is also called the blue planet. True. Venus is called the evening star when it is seen in the western sky after sunset. ये बच्चों अभी मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा फिल नहीं है इसमें, लेकिन आपको इसका अभी आंसर देते हैं हम। हाँ, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। वीनस इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार व्हेन इट इज सीन इन द वेस्टर्न स्काई आफ्टर सनसेट। यस, इट इज ट्रू. And the distance traveled by sunlight in a year is called a solar sunset. Solar year. This is false. Okay. Now this is true. And fifth number is false. Clear? First false. फर्स्ट आपका यस, नंबर 1 इज मिलियंस ऑफ स्टार टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम. इट इज स्टूडेंट्स, यहाँ आप फॉल्स कीजिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसका। मैं आपको इसीलिए इसके वो दे रही हूँ, ये फॉल्स है, रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, इसीलिए आपको इसको क्लियर करना है, ठीक है? फॉल्स, ट्रू, इट इज ट्रू, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, देन इट इज फॉल्स. क्लियर? इसको आप लोग राइट सही कर लीजिएगा. नंबर 1 MCQ नंबर 1 MCQ में आप चेक कीजिए. All of the above. Second, the Milky Way galaxy. Third, the pole star. Fifth, Mercury. Sixth, the Earth is out the center of the universe and all celestial bodies revolve around it. Sixth, revolution. 7th, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. 8th, all of the above. 9th, day and night. 10, the moon. 10 में both the earth and moon take the same side, same time to rotate once around their axis. Okay. 11, meteoroids. क्लियर है ये आपका? ये इतना हो चुका आपके लिए. नाउ योर दिस चैप्टर इज फिनिश. नाउ वी कम ऑन द चैप्टर नंबर 2, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द ग्लोब. ग्लोब को डिफाइन कीजिए. ए ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ in miniature. It is a true representation of the earth. ठीक है? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा मॉडल ग्लोब. ये आपको मैंने रिकॉर्डिंग में बता दिया था कि किस तरीके से 3 डायमेंशनल इसको माना जाता है, और ये हमें
अर्थ की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ ए नीट डायग्राम शोइंग द टेम्परेचर जोन ऑफ द अर्थ। तो आपने इसमें इस तरीके से एक डायग्राम को बनाना है, ड्रॉ करना है, और इस डायग्राम को आप जैसे मैंने बनाया हुआ है ऐसे ही बना लीजिएगा, और अच्छा अट्रैक्टिव तरीके से बनाना आता है आपको, आप उस तरह से बना लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ओके, व्हाट मेक द टॉरेट जोन्स द हॉटेस्ट एमंग द टेम्परेट जोन। तो क्या है टोरेट जोन पर जो सबसे ज्यादा हॉट माना जाता है? द लैटिट्यूड दैट लाइज हियर गेट द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। जो लैटिट्यूड है हमारा अर्थ का, वो इस तरीके से बना हुआ है कि जो डायरेक्ट रेजेस सन की इसी पर पड़ती हैं, जिससे कि टोरेट जोन एरिया जो होता है वो हॉटेस्ट टेम्परेचर देता है। ठीक है। 4th क्वेश्चन नंबर, व्हाई इज बांग्लादेश हाफ an hour ahead of India? The standard meridian of Bangladesh is 90 degree east, since it is 7.5 away from the central meridian of India. 82.5 25 degree. It is half an hour ahead of us. The sunrise they are half an hour ahead of India. ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकली समझाया गया था कि किस तरीके से हमें ये शो होता है बांग्लादेश में इंडिया के, तो आप ये समझ चुके थे उससे प्रैक्टिकली कि कैसे हम इसे एग्जामिन कर सकते हैं। व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या होता है? द शेडो वॉज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट नाइट, सनराइज एंड सनसेट। ओके, सोलर टाइम किसको कहते हैं? एट ईच प्लेस वेन एवर द सन वॉज perpendicularly above a particular place, it was considered to be noon. This was called a solar time or local time, and it was defined by the position of the sun. जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है, दोनों कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो शेडो होता है जो हमारा, वो कैसा बनता है? शॉर्टेस्ट बनता है नून में, और लॉन्गेस्ट बनता है जब राइज होता है और सनसेट होता है तब। और एट ईच प्लेस, हर जगह, वेन एवर द सन वॉज परपेंडिकुलर अबव ए पर्टिकुलर प्लेस, परपेंडिकुलर रेजेस जब उसकी पड़ती हैं अर्थ पर, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी नून, तब क्या होता है? नून, आफ्टरनून होता है। दिस वॉज कॉल्ड सोलर टाइम, इसको सोलर टाइम कहा जाता है, और हमारी शेडो जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। एंड इट वॉज डिफाइंड बाय द पोजिशन ऑफ द सन, और ये डिपेंड करता है सन की पोजीशन पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज स्टैंडर्ड मेरिडियन इम्पोर्टेंट फॉर कंट्री? एक कंट्री के लिए मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों जरूरी है? द स्टैंडर्ड मेरिडियन इम्पोर्टेंट एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ईच कंट्री इज यूजुअली टेकन एज द टाइम, क्योंकि उससे हर देश का टाइम जो है वो डिसाइड होता है ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ दैट कंट्री। कंट्री के सेंट्रल मेरिडियन टाइम से डिसाइडेशन इसका किया जाता है। हाउ कैन वी मेजर द टाइम डिफरेंस बिटवीन कंट्री? किस तरीके से टाइम का डिफरेंस मेजर किया जाता है? एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखते हैं बच्चों, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए कंट्री इज यूज्ड टू कैलकुलेट हाउ इट इज अहेड और बिहाइंड ग्रीन विच मीन टाइम। जो स्टैंडर्ड टाइम होता है कंट्री का, वो कैलकुलेट करने से पता चलता है कि वो हमारे एकदम सामने है या हमारे पीछे है। जो ग्रीन विच है, ग्रीन विच मीन टाइम होता है, जो मैंने आपको ग्लोब में बताया था, जो एक लाइन होती है, ये लाइन जो होती है ये हमारे पीछे
पड़ती है, बैक पर है या फिर इन फ्रंट सामने है, उससे इसका अंदाजा लगाया जाता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड फॉर एग्जाम्पल इट इज 2 PM इन लंदन। मान के चलिए कि 2 बजे का टाइम PM जो है लंदन में हो रहा है, इट वुड बी 7:30 इन इंडिया। उस समय अपने इंडिया में 7:30 टाइम है। सिंस इंडिया इज इन द ईस्ट, इंडिया कहाँ है इस समय? ईस्ट में है। एंड इज 5 और 5 o'clock हो रहा है एंड ए हाफ आवर अहेड ऑफ GMT, और हाफ आवर हमारा GMT ग्रीन मेरिडियन टाइम के अकॉर्डिंग इसमें ऐड किया जाता है। तो इस तरह से डिसाइडेशन होता है हमारे टाइम का। अब आगे बढ़ो। हाउ आर द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड यूजफुल टू अस? लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, दे आर यूज्ड एक्यूरेटली प्लॉट द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से ही हम प्लेस का सही लोकेशन पता कर पाते हैं कि अर्थ पर वो किस जगह पर प्लेस जो है वो बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट जो है, दे हेल्प अस टू लोकेट ए प्लेस ऑन ए मैप, और ये हमें लोकेट करता है मैप पर, ये बताता है कि और ग्लोब इजीली, हम ग्लोब या फिर मैप पर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बने होने की वजह से हम उसको अच्छे से वॉच कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हेल्प अस द डेमोक्रेट एंड टाइटर द डिफरेंट टेम्परेचर जोन, और ये पैरेलल्स जो होते हैं इनके द्वारा जो बीच की इनकी दूरी होती है, इससे हमारा टेम्परेट जोन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। Now we come on our exercise. Number 1, the equator is Phillips. Number 1, Phillips. The equator is 0 degree latitude and is great circle. Second, the Antarctic Circle is found in the southern hemisphere. Third one is the temperature zone falling between 23.5 degree north and 23.5 south is called the ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिक जोन, दोनों ही कह सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टुवार्ड्स द पोल। फिफ्थ वन इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट। क्लियर है सभी को? नाउ ट्रू फॉल्स। नंबर 1, लैटिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस from the equator to the poles. Yes, this is true. Now, second true false is here that all latitudes are the same length. No, false. सभी latitude same कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ तो राउंड शेप में है, तो जो आपका इक्वेटर वाला पार्ट होता है उसमें लैटिट्यूड्स की लेंथ ज़्यादा होती है, और ऊपर और नीचे सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में वो जाकर के धीरे 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 बिल्कुल कम होती जाती है। ठीक है, सो दिस इज द फॉल्स। द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज टू द नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, दिस इज फॉल्स। फोर्थ वन इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ब्रिटिश रॉयल जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, 0 डिग्री लैटिट्यूड उन्होंने ही पास किया था, बनाया था। यस, दिस इज ट्रू। द कंट्री हैव मोर दैट 1 स्टैंडर्ड टाइम, सो दिस इज ट्रू। हर कंट्री का अपना स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है ना बच्चों। Now we come of the MCQs. Number 1, a globe is more accurate than a map. It follows the curvature of the earth. It is therefore able to give the correct size of continent and show distance without distortion. Second one is for you students, 23.5 degree to the vertical. Third,
relative location of your school. 4. That run horizontally across the surface of the earth. 5th, around the middle of the globe. 6. Due to the tiltal nature of the earth's axis, the angle of incidence of the sun rays differs from place to place. The more slanting the rays, the less the heating that occurs. Okay, now your second chapter is also complete. And student, here is chapter number 3, motions of the earth. Clear है? Motions of the earth, this is the chapter number 3 from the geography. So firstly we take here the question answer of this chapter. Number 1 question is, which are the 2 main motion of the earth? कौन कौन सी 2 मोशंस हैं अर्थ के? तो आपको ऑलरेडी पता है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. रोटेशन, the earth is spin on its own axis from west to east is rotation. Revolution, the earth also goes around the sun called rotation. Clear है? रोटेशन जो अर्थ स्पिन करती है सन के चारों ओर. रिवॉल्यूशन जो अपने एक्सिस पर घूम रही है वो रिवॉल्यूशन कहलाता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ आर डेज एंड नाइट कॉज्ड? डेज एंड नाइट आर कॉज्ड बाई रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ के रोटेशन से ही डे और नाइट जो होते हैं वो निर्धारित होते हैं. द साइड दैट फोकस द सन एक्सप्रेसेस डे. वो साइड अर्थ की जो सन के सामने होती है वहां दिन होता है. एंड द साइड दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट. और अवे जो सन के अवे होता है साइड अर्थ का, वहां पर नाइट होती है. कहने का मतलब ये है बच्चों, आधी अर्थ पर दिन होता है और आधे अर्थ पर नाइट होती है. थर्ड वन इज, व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ फेल्स टू रोटेट? अगर अर्थ रोटेट होना बंद हो जाए तो क्या होगा? द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन विल ऑलवेज बी लाइटेड. वो पार्ट जहां पर कि वो सन के सामने रहा होगा और उस समय अर्थ रोटेट होना बंद हो जाए तो वो साइड इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी कि लाइफ का होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. एंड द अदर साइड विल ऑलवेज बी डार्क. और जो दूसरा साइड होगा वो इतना डार्क होगा, इतना डार्क होगा कि वहां पर एक्सट्रीम कोल्डनेस हो जाएगी, इतनी ठंडक हो जाएगी कि वहां पर भी फ्रीजिंग कोल्ड की जिंदगी, लाइफ को सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस with its orbital planes? What is its effect? The angle of inclination of the earth axis with the perpendicular to the orbital plane in the north pole and the south pole is 23.5. आपको पता है हमारे ग्लोब पर ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ और नीचे साउथ जो पोल होते हैं, इससे होकर के एक लाइन गुजरती है. इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता है, जिस पर हमारी अर्थ मूव करती है एक्सिस पर. द टिल्ट कॉजेज वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. लेकिन हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी सी एक डायरेक्शन में झुकी हुई है, जिस वजह से सन की जो रेजेस हमारी अर्थ पर पड़ती हैं, जिससे कि दिन और रात का बदलना होता है, सीजन चेंज होते हैं. और जो सन की रेजेस पड़ती हैं तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तो हमारे इक्वेटर पर पड़ती हैं. लेकिन जहां उसकी डायरेक्शन झुकी होती है, उसके झुके होने की वजह से एक साइड का पोल, या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर भी वो जो लाइट होती है
पूरी कवर होती है, वहां तक पहुंचती है, क्योंकि अर्थ हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है। झुके होने की वजह से वो पार्ट भी अर्थ का चमकने लग जाता है सन की रेजेस से। ठीक है।